बिहार में शराबबंदी को लेकर के जो एक आंकड़ा पेश हुआ है, जो एक नया स्टडी पेश हुआ है, उसको लेकर के विवाद बढ़ता जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस ने भी छाप दिया, कल दिन भर जो है न्यूज 18 चलाती रही इसी खबर को। उसके पहले जीतन राम मांझी बोल चुके हैं और सब लोगों को ये इस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि क्या सही में अब शराबबंदी बंद हो जाएगा, क्योंकि सरकार का एक जो है वो अहम व्यक्ति ने रिपोर्ट पब्लिश किया। उस रिपोर्ट में दिया गया है कि शराबबंदी से तो महिलाओं के ऊपर जो क्राइम होता था वो इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। हमने इसके ऊपर एक वीडियो आपको बनाया था और आपको बताया था कि उस रिपोर्ट को पूरा पढ़िए और उस रिपोर्ट में और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं, उस रिपोर्ट को थोड़ा गहन ढंग से पढ़िए, ये छिलछिला ढंग से मत पढ़िए। लेकिन मीडिया की तो आदत है, खास करके बिहार की मीडिया की आदत है, पढ़ना है नहीं, कोई भी एक लाइन कहीं कुछ बोल दिया, एक लाइन उसमें से उठा करके पिकअप करके चल रहा है, एकदम धड़ल्ले से चल रहा है। हम आपको उसका आज काउंटर देते हैं कि किस तरह से उसमें गलत ढंग से आंकड़े को पेश किया गया है। उस आंकड़े में अगर आप देखिएगा तो उस आंकड़े में दावा मुख्यतः दो किए गए हैं। एक दावा किया गया है उस पूरे उसमें जो आर्टिकल छपा है उसमें कि एक तो जो महिलाओं के ऊपर अपराध है उसमें 2015-16 के बाद लगातार वृद्धि हुई है, एक दावा उनका ये है। दूसरा दावा उनका ये है कि अगर शराबबंदी छूट जाती है, अगर शराबबंदी को खत्म कर दी जाती है तो बिहार के जो रेवेन्यू जनरेशन है उसमें वृद्धि हो जाएगी। अब उसमें भी गड़बड़ ये किया जा रहा है कि ये कहा जा रहा है कि 14 से 15% तक की वृद्धि होगी, जो कि गलत आंकड़ा है। उस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि 14 से 15% के आसपास आता था रेवेन्यू जनरेशन, सेल्फ रेवेन्यू जनरेशन का 13 से 14% जब शराबबंदी यहाँ पे नहीं थी, मतलब कि 2013 से लेकर के 2016 के बीच का वो आंकड़ा दे रहे हैं। अभी कितना बढ़ेगा वो आंकड़ा नहीं दे रहे हैं, तो वो हमने पिछले वीडियो में भी किया था। इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम आपको वो महिला वाला जो अपराध है उसको लेकर के पूरा आपको बताएंगे एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार क्या है, क्योंकि उसमें ये दावा किया गया है। अब सबसे बड़ा फ्लॉ उस आर्टिकल का ये है कि उसमें ये लिखा गया है कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं वो बिहार में 2015-16 के बाद लगातार बढ़े हैं। हालांकि उसी आर्टिकल में नीचे 82 नंबर फुटनोट में ये भी लिखा हुआ है कि ये आंकड़े मिस रिपोर्टिंग या हायर रिपोर्टिंग भी हो सकता है, न कि एक्चुअल क्राइम इंक्रीज हो सकता है। तो एक वो अलग मुद्दा है जो कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया था। इस वीडियो में आपको हम बताते हैं, इस बात को समझिए कि शराब का हर तरह के महिला अपराध से संबंध नहीं है। अगर कोई महिला किसी के साथ भाग जाती है या महिला का ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है या फिर उसका साथ इस तरह की जो घटनाएं होती है, उसमें शराब का कोई लेना देना नहीं है। शराब का महिला अपराध के साथ संबंध सबसे अधिक अगर किसी चीज में है तो वो है आपका डोमेस्टिक वायलेंस में, यानी कि घर के अंदर जो पति के द्वारा या परिवार के सदस्यों के द्वारा जो मारपीट की घटनाएं होती है, ये मुख्य होता है। और खास करके पति के द्वारा या फिर ससुर के द्वारा जो मारपीट की घटनाएं होती है, उसका मुख्य वजह शराब माना जाता है या सबसे स्ट्रांग वजह शराब माना जाता है। बिना शराब पिए भी कुछ लोग पीट देते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, पिटाई करते हैं अपनी पत्नियों का, लेकिन मुख्यतः शराब पीने के बाद ही करते हैं। और दूसरा शराब का एक बड़ा इम्पैक्ट है कि ट्रैफिक में जो डेथ होता है, रोड रेज होता है या फिर सड़क हादसों में जो मौत होती है वो शराब के कारण होती है। और वो ऑलरेडी स्टैब्लिश है, एनसीआरबी या फिर अन्य जगहों पे आप डेटा देखिएगा तो वो घटा है, बिहार में बहुत बुरे ढंग से घटा। उस पर हम नहीं बात करते हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ महिला की बात की गई थी। तो सबसे पहले कि जो उस आर्टिकल में आंकड़ा दिया गया है वो पूरे बिहार के सभी तरह के महिला अपराध का दिया गया है, जिसमें किसी लड़की को लेकर के भाग जाना, जो कि आजकल ज़्यादा हो रहा है। भाई लड़कियां पढ़ गई है, खुद की नौकरी कर ले रही है, या फिर सोशल मीडिया का प्रभाव ज़्यादा बढ़ गया है जिसके कारण लोगों का प्रेम संबंध ज़्यादा हो रहा है। प्रेम संबंध होने के कारण लोग खुद से जाकर के डिसीजन लेकर के जाकर के शादी कर लेते हैं। माता पिता यहाँ पे जाके उसका अपहरण का रिपोर्टिंग लिखा देते हैं और उसको अपराध के रूप में गिन दिया जाता है। वो बात और है, ये रिपोर्टिंग सिर्फ है, वो बात है कि बाद में जाकर के वो केस जो है वो वापस ले लिया जाता है। तो इस तरह के अपराध को तो आप शामिल नहीं कर सकते हैं ना, लिंक नहीं कर सकते हैं, इसको आपको हटाना पड़ेगा उस सारे अपराधों में से। तो स्पेसिफिकली सिर्फ आप डोमेस्टिक वायलेंस, खास करके पति के द्वारा, पति या अन्य लोगों के द्वारा, घर के अन्य सदस्यों के द्वारा महिलाओं के ऊपर जो हिंसा किया जाता है उसका आंकड़ा देखिएगा एनसीआरबी में पड़ा हुआ है। और एनसीआरबी में हर कैटेगरी का अलग अलग, रेप का अलग है, इस तरह के वायलेंस का अलग है, हर तरह की कैटेगरी है। आपका 25-30 पेज का पूरा, आपने 29 पेज का रिपोर्ट पूरा देख लीजिए। उसमें से सिर्फ हम इस एक कैटेगरी का आपको बताते हैं। उदाहरण के लिए 2015 में जब बिहार में शराबबंदी नहीं थी, उस समय
दहेज हत्या बिहार में हुआ था 1154, जो कि 2024 में घटा है। दहेज हत्या भी बहुत ज़्यादा रिलेशन इसका शराब से नहीं है, हालांकि थोड़ा सा रिलेशन तो हो सकता है। तो वो घट करके 1078 हो गया है, 1154 से घट करके 1078 हुआ है। अब सबसे ज़्यादा जो कमी आया है वो आपका आया है जो पति के द्वारा या घर के अन्य सदस्यों के द्वारा महिलाओं पे जो अपराध किया जाता है। 2015 में पति और रिश्तेदारों के द्वारा जो महिलाओं पे अपराध हुआ था वो टोटल हुआ था 3835, जो कि 2024 में घट करके 1841 है, और ये एनसीआरबी का डेटा है। अब इसमें एक पॉइंट और भी रखिए, 2015 से लेकर के 2024 के बीच में 10 सालों के दौरान बिहार का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, अगर उसको भी आप काउंट कीजिएगा तो मिनिमम 15% तो पॉपुलेशन जरूर बढ़ा है। तो क्राइम भी मिनिमम 15%, अगर उसी रेट से रहता तो मिनिमम 15% बढ़ाते। तो 3835 जो है उसको अगर आप 15% उसमें और अगर जोड़ दीजिएगा तो इसमें 600 और जोड़ना पड़ेगा, यानी कि हो जाएगा 4400। तो 4400 का घट करके वो अभी आ गया है 1841, यानी कि आधे से भी कम हो चुका है। उसके बावजूद ये आंकड़ा, ये दावा किया जा रहा है छिछले ढंग से एक स्टडी करके, और ये प्रोपेगेंडा है। अब प्रोपेगेंडा में कौन है, क्योंकि वो जो लोग, जिन लोगों ने ये स्टडी किया है वो केंद्र सरकार से जुड़े हुए लोग हैं। तो कौन पीछे से खेल रहा है शराबबंदी को फिर से शुरू करने के लिए। हम इस पर नहीं जा रहे हैं कि शराबबंदी लागू रहना चाहिए, नहीं लागू रहना चाहिए, लेकिन हमारा सिर्फ एक पॉइंट है कि डेटा गलत नहीं पेश किया जाना चाहिए, और डेटा गलत किया जा रहा है सरकार के साथ काम करने वाले महत्वपूर्ण लोगों के द्वारा डेटा गलत पेश किया जा रहा है। आप कौन ये इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि अगर कोई लड़की किसी लड़के के साथ सोशल मीडिया पे मिलती है, उससे दोस्ती होती है, भाग जाती है, या फिर स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पे भी पढ़ती है, लिखती है, वो भाग जाती है उसके साथ, या फिर नौकरी लगने के बाद अपने मन से शादी कर लेती है और उसका जो है वो घर वाले लोग जो है उसके ऊपर केस कर देते हैं कि ये जो है वो इसका किडनैपिंग हो गया है। इस तरह के क्राइम बहुत है। महिला क्राइम में अगर सबसे ज्यादा देखिएगा, एक खबर भी आई थी और तेजस्वी यादव इसको लेकर खूब हल्ला भी मचाए थे कि बिहार में इतनी लड़कियां गायब कहाँ हो रही है। भाई वो गायब नहीं हो रही है, वो इस तरह के केसेस होते हैं। आप जब उसका प्रोसीडिंग और कन्विक्शन देखिएगा तो सबसे ज्यादा इस तरह के केसेस आ रहे हैं एनसीआरबी की रिपोर्ट में, और सबसे कम कन्विक्शन अगर किसी में है तो इसी में है। अगर 10,000 केस आ रहा है, 5,000 केस आ रहा है, तो उसमें से मुश्किल से 50 का कन्विक्शन नहीं होता, क्योंकि सारे ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं। ज़्यादातर लोग भागे हुए होते हैं, अपनी मर्जी से भागे होते हैं, फिर अपना वो आते हैं थाने में, अपना स्टेटमेंट देते हैं, कोर्ट में स्टेटमेंट देते हैं, हम लोग अपनी मर्जी से गए हैं, 18 साल से ऊपर हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, माता पिता कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उस समय तो चूंकि दर्ज हो जाता है, और एनसीआरबी दर्ज मामले की जाँच करता है, न कि फाइनल वाला भी है एनसीआरबी, वो भी देता है, लेकिन वो देखता कौन है, वहाँ तक कोई पहुँचता कहाँ है। और कोई और पहुंचे या ना पहुंचे, केंद्र सरकार में बैठे हुए वो अधिकारी जो इस तरह के पेपर लिख रहे हैं, उनको तो इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए था, उसके बावजूद उन्होंने ध्यान नहीं रखा। बहरहाल जो भी लोग इस पक्ष में है कि शराबबंदी लागू होना चाहिए, उनके लिए ये आंकड़ा काफ़ी महत्वपूर्ण है।